अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने वाला हूं, जो कि स्प्रिंग 2025 के सेमेस्टर की है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। अप्रैल 30 इसकी लास्ट डेट है। ये गालबन आज या कल ही अपलोड हुई होगी। ठीक है। इसमें आपने nmap का टूल यूज़ करना है यूजिंग काली लिनक्स। काली लिनक्स जो है वो, ये मैं जो नाम ले रहा हूँ, ये इन्होंने आपको बताया हुआ है। ये लिनक्स की एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का, जो कि ये ओपन सोर्स है। आपको उसके बारे में आपके कोर्स में थोड़ा सा टच भी दिया होगा। आपने यहाँ से जाके इसको वर्चुअल बॉक्स को, आप दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर लें या VMware यूज़ कर लें। ठीक है, दोनों में से कोई भी हाइपरवाइज़र होता है, इसको हाइपरवाइज़र बोलते हैं। कि आप हाइपरवाइज़र जिससे आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो। इसकी वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट करनी है काली लिनक्स। ठीक है, काली लिनक्स ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से आप जाके इस लिंक से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम काली और पासवर्ड भी काली होता है। ये काली ब्लैक से रेफ़र नहीं कर रहे हम, इसका कुछ और मीनिंग है। जो लोग इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं खुद से कि ये काली लिनक्स क्या चीज़ है, जैसे उबंटू है, सेंटोस है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं इंटरनेट पे। सॉरी, डिफरेंट लिनक्स के जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं, जिनकी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो या ऑपरेटिंग सिस्टम उनका इंस्टॉल करते हो। ये उनमें से वन ऑफ देम है। ठीक है, इसमें आपको असाइनमेंट में उन्होंने कहा है कि एक आपने, और सारी कमांड्स उन्होंने आपको दी हुई हैं, आपने सिर्फ काली लिनक्स को करना है। ये आपका इसमें टास्क है, बाकी इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। उसने कहा है एक MKDIR कमांड होती है लिनक्स में कि आपने कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर रही हो। उसने बताया, उसने कहा आपका नाम और आपकी व्यू ID लिखी होनी चाहिए। फिर CD करके चेंज डायरेक्टरी का मतलब है कि आपने डायरेक्टरी चेंज करके उसके अंदर जाना है। फिर अंदर जाके NS lookup demo.testfire.net लिखना है। ये आपको उन्होंने वेबसाइट दी है, जिसका NS लुकअप करने से आप उसका IP एड्रेस, उसका जो वेब सर्वर का IP एड्रेस है उसको टारगेट कर लेते हो। ठीक है, वो आपको IP एड्रेस मिल जाएगा, उस IP एड्रेस को यूज़ करना है nmap, और ये पूरी कमांड लिखनी है और इस एरिया में आपने वो IP एड्रेस एंटर कर देना है। और उसके बाद आपने जस्ट जो है वो तीनों का स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसको सबमिट करवा लेना है। ठीक है, आउटपुट ऑफ NS लुकअप उसमें शो हो रहा, आउटपुट ऑफ nmap स्कैन जो है वो शो हो रहा, और आपका टर्मिनल में शोइंग यूज़र नेम और करंट डायरेक्टरी पाथ जो है वो शो कर रहा हो। वो करंट डायरेक्टरी पाथ तब शो करता है जब आप उसके अंदर जाएंगे। मैं भी आपको करके सारा प्रोसेस जो है वो दिखाऊंगा। ठीक है, अब मैं VMware यूज़ करता हूँ, मैं वर्चुअल बॉक्स कभी यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं ज़्यादा इसको ही प्रेफर करता हूँ यूज़। मैंने दोनों ही, जब जिस असाइनमेंट में VMware की ऑप्शन मौजूद हो, सिर्फ वही ऑप्शन हो कि उसके थ्रू ही हो सकता है, तो फिर मैं वर्चुअल बॉक्स ही यूज़ करता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। ये VMware है मेरे पास। ठीक है, ओपन वर्चुअल मशीन, ये काली लिनक्स मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है, मैंने डाउनलोड की हुई है। इसको ओपन करूँगा तो ये ऑलरेडी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हुई हुई है मेरे पास। इसको मैं रन करता हूँ। बाज़ औक़ात पहले रन करने पे ये रन नहीं होती। अभी आप देखिएगा कि इसमें क्या इशू आएगा। अब मैं इसको क्लिक करके काली लिनक्स GNU लिनक्स, आप उस पर क्लिक करेंगे ना, अगर तो ये आपके लॉगिन पेज पे चला गया तो ठीक है, नहीं है अगर वो स्टक हो जाता है तो फिर आपको उसको दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। हाँ जी, ये जो है वो उस पे चला गया है, तो हम इसको रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, उन्होंने अपने रीस्टार्ट करना ताकि वो लॉगिन पेज पे नहीं गया, वो स्टक हो गया था। ये बड़े सारे स्टूडेंट ये इस चीज़ का इशू का शिकार होते रहे हैं लास्ट सेमेस्टर में। मैंने जो वीडियो बनाई थी, अब मैंने इसीलिए थोड़ी सी डिटेल से बनाई है कि जस्ट वो फाइल आपने डाउनलोड करनी है। ठीक है, काली लिनक्स आपको डाउनलोड करनी है और उसके बाद आपका ये जो है ये सारा काम हो जाएगा। छोटा सा काम करना है, बिल्कुल सिर्फ जस्ट 3 कमांड्स रन करनी है। वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें, अब आपके पास लॉगिन पेज शो होगा डायरेक्टली। ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मैंने बताया है, उन्होंने भी आपको फाइल में बताया कि काली, और काली जो है वो यूज़र नेम भी वही है और पासवर्ड भी वही है। अब आगे चलते हैं। लॉगिन हो गया,
अब देखें ये डेस्कटॉप आपको जैसे कंप्यूटर का डेस्कटॉप होता है थोड़ा सा उस तरह ही सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा बेहतर आपको महसूस नज़र आ रहा होगा कि मैंने प्रीवियस सेमेस्टर में भी इसकी असाइनमेंट बनाई हुई है। तो इस यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे हम, ओपन टर्मिनल हेयर। इसका मतलब ये कि यहाँ पर डेस्कटॉप पे टर्मिनल ओपन कर लेगा। आप MKDIR करेंगे, आगे आपका जो भी नाम है, योर नेम डैश, आगे जो भी आपकी VUID है, ठीक है, वो आप लिखेंगे। डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। CD लिखेंगे, उसके बाद वाई दबा के टैब दबाएंगे तो वो ऑलरेडी उसको पता है कि इस पाथ पे ये फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। उसको एंटर करेंगे। आप ये देखें कि ये यहाँ पर आपका वो डायरेक्टरी पाथ आ गया, पहला काम आपका टास्क पूरा हो गया। NS लुकअप करेंगे। किसको NS लुकअप करना है? हमने जो उसने ये बताया हुआ है demo.testfire.net, ठीक है। हम यहाँ ला के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये पेस्ट हो गया। अब हम एंटर दबाएंगे तो अब ये IP एड्रेस ये आ रहा है, ठीक है, 65.61.137.17, ठीक है। ये IP एड्रेस है, ठीक है। इसको ये ऊपर वाले नहीं लेने, ये IP एड्रेस आपने लेना है, इसका ये IP एड्रेस है, ठीक है। अब हम वापस जाएंगे उस कमांड को, जितना मेरे पास इतनी सी कमांड चाहिए, उसके आगे तो हम IP एड्रेस जो है वो लिख ही लेंगे। यहाँ पर आएंगे, हम पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं 65.61.137.117। टाइप नहीं हो रहा इधर, और सॉरी 65.61.137.117। ये आ गई आपकी कमांड, आपने एंटर प्रेस कर देना। यू रिक्वेस्ट अ स्कैन टाइप विच रिक्वायर रूट प्रिविलेजेस क्विटिंग। अब यहाँ पर एक इशू आ गया है कि वो कहता है कि रूट प्रिविलेजेस चाहिए, आप रूट यूज़र नहीं हो। उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि इसके स्टार्ट में सूडो ऐड करेंगे, तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप काली लिख दीजिएगा, क्योंकि वो काली ही पासवर्ड है रूट यूज़र का। मेरा ख्याल है स्कैनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। रूट ही यूज़र है वैसे तो वो, आई डोंट नो कि वो ये मुझे क्यों कह रहा है। वैसे मैं यूज़र तो वो रूट ही हूँ ऑलरेडी। काली जो है इसका ये रूट यूज़र ही है। वो अगर आपके पास ये इशू आता है तो आप सूडो यूज़ करके आप कर सकते हैं इसको। सिर्फ आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके वर्ड में लगा देना है, ठीक है। इसका एक और भी अल्टरनेट सोल्यूशन ये है कि आप एक बार पढ़ लें कि यूज़र जो है वो आपका सूडो क्यों नहीं था। सूडो होता है सुपर यूज़र, यानी एडमिनिस्ट्रेटर आपको चाहिए होता है वो। उसके मैं अभी आपको बता देता हूँ कि उसका इशू क्यों आ रहा है। ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसको, कोई इतनी वो नहीं है इशू। क्योंकि ये npap की कमांड जो है बेसिकली, इसमें आपको एक कंसेप्ट आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पर, ताकि वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे क्यों नहीं करने दे रहा। उसकी वजह यह है कि वो कहता है कि आप रूट यूज़र नहीं हो। जैसे आप विंडोज़ में करते हो ना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किस चीज़ को, तो वो आपको कह रहा है कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो। हम दोबारा सिंपल nmap को ट्राई करके देख लेते हैं कि जो रिक्वेस्टिंग स्कैन टाइप रूट प्रिविलेजेस उसको चाहिए। और हम यहाँ पर एक बार रूट के साथ भी दोबारा ट्राई करते हैं कि हाँ जी हो गया, बिल्कुल ठीक है। आप अब ये स्कैन स्टार्ट हो गया है, तो आप सूडो के साथ ही इस कमांड को रन करेंगे, ठीक है। आपका स्क्रीनशॉट में क्या शो होना चाहिए, मैं इसको रोक के प्रोसेस को टर्मिनेट करके आपने वो MKDIR करके कर लिया, और आप उस वक़्त आप आ गए। उसके बाद NS लुकअप करेंगे। NS लुकअप करने के बाद आपने ये कमांड को रन करके आपने ये मुकम्मल होने में काफ़ी टाइम लेता है, तो इसका वेट कीजिएगा।
कि जब ये स्कैन मुकम्मल हो जाए। ठीक है, वर्डप्रेस स्कैन है, आपको जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको बताता जाएगा कि 86% हो गया है, 86.80% हो गया। ये मुकम्मल होगा, फिर कुछ थोड़ी सी डिटेल लिखेगा, उसके बाद आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है और वो अपनी वर्ड फाइल में लगा लेना है। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट थी इतनी सी। मैं समटाइम ये ज़्यादा देर ले जाता, आधे घंटे तक भी ले जाए या 15 मिनट ले जाए। जब तक ये मुकम्मल नहीं होता आपने इसका जो है वो स्क्रीनशॉट नहीं लेना, मुकम्मल करके ही लेना। ठीक है, और यहाँ वर्ड फाइल के अंदर आप लगा लें या किसी एम्प्टी वर्ड फाइल के अंदर उसका स्क्रीनशॉट लगा लें। ये आपकी असाइनमेंट है इतनी सी। जिसको पेड सोल्यूशन हासिल करना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर ले, इसका आपको पेड सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर कोई काली लिनक्स इंस्टॉल नहीं कर सकता, उसका रन नहीं करने का इशू आ रहा है, तो वो रब्ता करके मेरे से पेड सोल्यूशन हासिल कर सकता है। ये अब जो है ये उसने मुकम्मल हो गया है स्कैन जो है। आपने उसको बार बार, मैंने इसलिए एंटर दबा दिया था इसलिए वो नीचे चला गया, स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा। नीचे मुकम्मल हो चुका हुआ है स्कैन। ठीक है, तो इसको आपने जो है वो मुकम्मल का स्क्रीनशॉट चाहिए, बार बार एंटर ना दबाइएगा ताकि ये नीचे ना चले जाए। बस उसका स्क्रीनशॉट लें और वर्ड फाइल में लगाएं। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, विंडो शिफ्ट एस ले लें, स्नाइपर ले लें। आप इतने का भी लगाएंगे ना तो वो आपको मार्क्स आपको पूरे ही देगा, क्योंकि उसने आपको जज करना है कि सारी कमांड्स ऊपर वो वाली कमांड भी आ रही हो कि क्रिएट करने की। ठीक है, मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।